हमास के साथ जंग के बीच नेतन्याहू के लिए बुरी खबर सामने आई है। चुनावी सर्वेक्षण से नेतन्याहू को जोर का झटका लगा है। सर्वेक्षण में बेनेट की पार्टी को नेतन्याहू से ज्यादा सीटें मिल गई। बेनेट की पार्टी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। नेतन्याहू की पार्टी की सीट घटकर 19 रह सकती है। चुनाव में यहूदी नेता से बुरी तरीके से पिट जाएंगे नेतन्याहू। अजय, मैं आपका रुख फिर से करूंगी। नेतन्याहू की पार्टी की सीटें यहां पर कम होती हुई नजर आ रही हैं। यहूदी नेता हैं जो कि यहां पर बुरी तरीके से पिट जाएंगे नेतन्याहू। वहीं इजराइल की सियासत पिछले 20 सालों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन एक नए सर्वे में नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा दी है। इस सर्वे के मुताबिक अगर यहूदी नेता नफ्ताली बेनेट चुनाव में उतरते हैं तो बेंजामिन का बोरिया बिस्तर बंद सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजराइल ने अभी तुरंत चुनाव कराए तो नफ्ताली की पार्टी को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। इजराइल के सदन में कुल 120 सीटें हैं। वर्तमान में नेतन्याहू की पार्टी के पास 32 सीटें हैं, लेकिन अगर अभी चुनाव होते हैं तो सीटें हटकर 19 पर ही आ जाएंगी। नेतन्याहू की पार्टी के लिए इसे एक झटका माना जा रहा है। इजराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सदस्यों की जरूरत होती है। नफ्ताली बेनेट पूर्व में प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी उम्र 53 साल है और उन्हें नेतन्याहू का सबसे बड़ा विरोधी भी माना जाता है। बेनेट की पार्टी ने नेतन्याहू की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यहूदी नेता से बुरी तरीके से पिट सकते हैं नेतन्याहू। सर्वेक्षण ने ये नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी। वहीं अब जैसे उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, हमास के साथ जंग के बीच में ये मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमास के साथ जंग के बीच नेतन्याहू की ये मुश्किलें और ये पूरी खबर यहाँ पर नेतन्याहू के लिए साबित हो सकती है। वहीं इजराइल में ये चौंकाने वाला सर्वेक्षण सामने आया है। जिस तरीके से सर्वे ने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चुनावी सर्वेक्षण से नेतन्याहू को जोर का झटका लगा है। चुनाव में यहूदी नेता से बुरी तरीके से पिट जाएंगे नेतन्याहू, ये सामने आया है। सर्वेक्षण में बेनेट की पार्टी को नेतन्याहू से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। बेनेट की पार्टी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। नेतन्याहू की पार्टी की सीटें घटकर 19 रह सकती हैं, महज 19। ऐसे में बेनेट को नेतन्याहू का सबसे बड़ा विरोधी भी माना जाता है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ तानाशाही के आरोप भी लगे हैं तमाम। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। वर्तमान में नेतन्याहू की पार्टी के पास 32 सीटें हैं। अजय, मैं आपका रुख वापस से करना चाहूंगी। नेतन्याहू को यह बेहद बड़ा झटका इस सर्वे के बाद लगा है। क्या लगता है ये सर्वे कितना सही साबित हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जो भी सर्वे होते हैं उनमें अपने आप में एक इम्पोर्टेंस तो रहती है, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर करने वाले जो हुए सर्वे जो हैं वो यकीनन एक अहम जो है संभावनाएं जताते हैं कि आगे फ्यूचर में अगर चुनाव होते हैं तो क्या होगा। बेनेट जो कि पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी पार्टी को नेतन्याहू से ज्यादा सीटें हासिल हो सकती हैं अगर चुनाव होते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये नेतन्याहू के लिए चिंता का विषय है। नेतन्याहू लंबे अरसे से वहां कहीं ना कहीं इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और इस पोजीशन को अगर उन्हें कायम रखना है तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को बेहतर करना होगा, सेटराइट करना होगा। मगर जो मौजूदा स्थिति है उसमें हो सकता है उसके पीछे की वजह, क्योंकि नेतन्याहू बेशक अगर आप देखें तो जिस तरीके से जंग का माहौल पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है, उसके बाद इजराइल जो है वो काफी नुकसान में रहा, क्योंकि इजराइल पर हमला हमास का होना और उसके बाद लगातार आप देखें तो 2 साल के करीब हो गए हैं जंग को चलते हुए, तो जाने तो जा रही हैं, अनरेस्ट तो कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर लोगों के सवाल वाजिब होंगे और इसी वजह से शायद नेतन्याहू के विरोध में ये अभी जो सर्वे है वो दिखा रहा है। तो अब देखना होगा नेतन्याहू से कैसे कोप अप करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं हुआ तो वो बेनेट की वापसी जो है वो वहां की सत्ता में हो सकती है। उनके पास एक एज जो है वो उम्र का भी है, वो सिर्फ 55 साल के हैं, तो ऐसे में उस चीज का फायदा भी उनको मिल सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वहां पर अभी विरोध भी देखने को मिला, जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, एक वो भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिस तरीके की लहर इस सर्वेक्षण में देखने को मिली जाए। बिल्कुल, देखिए क्या किसी भी देश में या कोई भी नागरिक है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता या उसकी मांग जो होती है वो शांति होती है। अब वो शांति से रहना चाहता है, मगर 2 साल से ज्यादा समय से जंग अगर चल रही हो तो यकीनन कोई भी अगर होगा तो उसमें उसका ये इत्तेफाक नहीं किया जा सकता कि वो इस तरह के अपने बयान जो है वो दे सकता है, अपनी राय दे सकता है। तो ऐसे में नेतन्याहू के खिलाफ अगर राय बन रही है तो नेतन्याहू को देखना होगा। हालांकि ये सर्वे जो है इसमें कितने लोगों से बात की गई, कितने % लोग इसमें सर्वेक्षण में शामिल थे, उस चीज को देखना होगा। मगर अभी जो है ये अगर सर्वे सामने आया है जंग के बीच, तो
इसके मकसद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी हो सकता है। तो ये चीजें देखने वाली हैं। दूसरी अहम चीज की नेतन्याहू जो है इजराइल की अगर बात की जाए तो जब इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हुई थी तो उसमें एक बड़ी चीज कही जा रही थी कि सिर्फ चंद रोज की खेल बचा हुआ है, मगर इजरायली फोर्सेस आप देखें तो वो नहीं कर पाई जो हो जाना चाहिए था इतने लंबे समय में। अभी तक पुराने समय को देखें तो इतनी लंबी जंगें नहीं चली हैं कभी। तो ऐसे में अगर इतनी लंबी जंग चल रही है तो यकीनन कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में इजराइल की फोर्सेस या फिर इजराइल का नाम दुनिया भर में एक उस पर सवाल तो उठे ही हैं। तो उस चीज को लेकर लोगों की ये राय बनी हो सकती है अगर ये सर्वे पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है तो। बिल्कुल, और लोगों की जिस तरीके से राय बनी है, आखिरकार इस जंग का खामियाजा भी तो आम जनता ही भुगतती है ना अजय,